भारत एक ऐसा देश जहां भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं। इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, क्रीड एंड सेक्स, लोग सिर्फ दो कैटेगरीज में आते हैं, स्टेबल एंड अनस्टेबल। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि ये दो ही कैटेगरीज हैं, प्रॉब्लम ये है कि ये दो कैटेगरीज बनकर रह जाती हैं, जिसकी वजह से स्टेबल लाइफ लीड करने वाले अपना गुजारा कर लेते हैं और गरीब ही रह जाते हैं। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 के मुताबिक भारत में लगभग 23.4 करोड़ लोग अभी भी गरीबी में जी रहे हैं, जो कि दुनिया में सबसे ज्यादा है। पाकिस्तान इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर है, जहां 9.3 करोड़ लोग गरीबी में हैं। लेकिन रीसेंट SBI रिपोर्ट के हिसाब से 2023 से 2024 में भारत की पॉवर्टी रेट में सिग्निफिकेंट गिरावट देखी गई है। रूरल एरियाज में गरीबी 4.86% पर आ गई है, जो 2011 से 2012 में 25.7% थी। अर्बन एरियाज में भी गरीबी रेट अब सिर्फ 4.9% है, जबकि 2011 से 2012 में ये 13.7% थी। अब ये स्टैट्स दिखाते हैं कि पॉवर्टी रिड्यूस तो हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत बड़े स्केल पर इस इशू को एड्रेस करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं पॉवर्टी और एजुकेशन पर। जब बात गरीबी और शिक्षा की होती है तो देखा गया है कि गरीबी और शिक्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब एक परिवार अपना पेट भरने के लिए कई सारी कोशिशें करता है, तो उसमें अगर इंसान पढ़ा लिखा हो तो वो एक अहम रोल प्ले करता है, जिसका असर ना सिर्फ उस स्पेसिफिक इंसान पर पड़ता है बल्कि पूरी सोसाइटी पर भी पड़ता है। 32 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, 40% लड़कियां प्राथमिक शिक्षा के बाद ही स्कूल छोड़ देती हैं, लगभग 27% बच्चे सेकेंडरी एजुकेशन से पहले ही ड्रॉप आउट कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो अपने मन से इन सबको रोकने के लिए कई सारे प्रयास करती है और रोजाना करती है, ताकि इस बढ़ती हुई समस्या को थोड़ा बहुत कम किया जा सके। आज भी भारत में बहुत सारे बच्चे हैं जो कि प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पाते एंड बहुत ज़्यादा उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। सो जो रॉबिनहुड आर्मी है वो इस चीज की देखभाल करती है। जी, मेरा नाम आश्रय लता है और मैं यहाँ पर एज ए टीचर हूँ और मुझे यहाँ पर ज्वाइन किए हुए लगभग 8 महीने हो चुके हैं। और यहाँ की जो हेड हैं मिस सुनीता भाटिया, तो मैं उनके थ्रू यहाँ आई थी। मेरे हस्बैंड से उनकी जान पहचान थी, तो यहाँ पता चला कि एक NGO है जो मतलब गरीब बच्चों को, जिनके या पेरेंट्स अपने बच्चों का अफोर्ड नहीं कर सकते हैं पढ़ाना, उनको पढ़ाया जाता है। तो मुझे लगा कि मुझे अपनी शिक्षा का और अपने टाइम का एक सदुपयोग हो सकता है इन बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करके। तो मैं यहाँ आई थी उनकी वजह से, और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। मतलब बच्चों को हम शिक्षित करते हैं, सामाजिक रूप से भी, आध्यात्मिक रूप से भी, और मतलब पढ़ाई से तो सिखाते ही हैं, लेकिन उनको आध्यात्मिक रूप से भी सिखाते हैं। उनका फिजिकली भी हम करते हैं कि उनको एक्सरसाइज वगैरह कराई जाती है, योगा सिखाते हैं। और सैटरडे संडे हम उनको एक्टिविटीज़ कराते हैं जिसमें उनको गेम्स खिलाते हैं, तो उनको फिजिकल भी हम स्ट्रांग बनाते हैं। और बाकी यहाँ का जो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं वो बहुत अच्छे हैं, सपोर्टिव हैं। तो बच्चों की जो बेसिक नीड्स होती हैं उनको पूरा करने का वो पूरी कोशिश करते हैं। तो बहुत अच्छा है, मुझे यहाँ रह के बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, हम 3 जो यहाँ पर है वो परमानेंट है यहाँ पर, मतलब जो हम डेली आते हैं, और कुछ यहाँ पर वॉलंटियर्स की तरह से आते हैं RHA की तरफ से, जो बीच बीच में आते हैं। जब उनके पास टाइम होता है तो वो अपने अपने हिसाब से आते हैं, जो बीच बीच में क्लासेस लेते हैं। और बाकी हम 3 लोग हैं, मैं, एक काकुल मैम है, एक शाह सर है। ये हम यहाँ पर परमानेंट 7 डेज रहते हैं।
नहीं, कमी तो कुछ भी नहीं है सर, बस ये है कि कम्पीट तो 100% तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि उनके पास वो माहौल नहीं है। जो नॉर्मल बच्चे होते हैं मिडिल क्लास के या हमारे जैसे फैमिली के बच्चे होते हैं, उनको घर पे भी माहौल मिलता है शिक्षा का और स्कूल में भी मिलता है, लेकिन इनको क्या है, इनको सिर्फ हम वो माहौल देते हैं, उन्हें घर में तो वो माहौल मिलता नहीं है। तो फिर भी बहुत बेटर हैं बच्चे, मतलब जैसे आए थे यहाँ पर उससे अब ये बहुत बेटर है इनके अंदर। मतलब जो एक बॉडी लैंग्वेज कहते हैं, बोलने का तरीका होता है, बैठने का तरीका, खाने पीने का जो मैनर्स होता है, तो उसमें बहुत सुधार है उनके अंदर। हाँ, इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा है। अभी बच्चे हमारे फुटबॉल खेलने के लिए गए थे, जिसमें बच्चे हमारे जीत के आए थे, खो खो में जीत के आए थे, तो बेसिकली बहुत अच्छे हैं, पहले से बहुत बेटर है। आपको एक अच्छी खबर दिखाते हैं। आपको एक ऐसी संस्था के बारे में बताएंगे जो होटल्स का बचा हुआ खाना गरीबों को खिलाती है। रॉबिनहुड आर्मी नाम की संस्था से सैकड़ों ऐसे युवा जुड़े हैं जो हफ्ते में एक बार छुट्टी के दिन होटल्स का खाना जमा करते हैं और गरीबों का पेट भरते हैं। ये संस्था भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया सहित कई अन्य देशों में भी काम कर रही है। रॉबिनहुड आर्मी की शुरुआत हुई थी अगस्त 2014 से। अगस्त 2014 में शुरू हुआ था और यहीं से इनफैक्ट शुरू हुआ था। एंड पहले दिन ही 100 लोगों को करीबन डिस्ट्रीब्यूट किया था हमने खाना। तो उसके बाद से ही हमको लगा ये एक बिगर स्केल पे हो सकता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE एक ऐसी योजना जिसमें बच्चों को 6 साल से 14 साल तक की एजुकेशन फ्री होनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जहां सरकार का मेजर उद्देश्य लड़कियों को पढ़ाना और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए है। सर्व शिक्षा अभियान से इनरोलमेंट बढ़ता है, पर रिसोर्सेज और ट्रेंड टीचर्स की कमी अब भी एक मेजर प्रॉब्लम बनकर रह गई है। क्या गरीबी और शिक्षा की लड़ाई सिर्फ सरकार या NGOs तक ही सीमित है? जी नहीं, असल में ये हर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो इस योगदान में भाग ले, NGOs के साथ जुड़कर पढ़ाने के योगदान में भाग ले। रोजाना के काम में आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है? अभी तो दिक्कत ये आती है कि चटाई वगैरह नहीं है, हमें अरेंज करनी पड़ती है। वो ढूंढ के हम अरेंज करते हैं, उसके बाद बिछा के बच्चों को पढ़ाते हैं। और उसके बीच में भी जो मतलब हमारे प्लॉट वाले होते हैं वो मना करते हैं, बोलते हैं कि तुम क्यों पढ़ा रहे हो, ये है वो है वगैरह वगैरह, जितना भी होता है वो बोलते हैं। और जो निज़ामुद्दीन वाला एरिया है वहाँ पे तो हम छत पे पढ़ाते, तो छत में पढ़ाने के लिए मना कर दिया, बोला डेंजर है ये वगैरह वगैरह बोल के वहाँ पे मना कर दिया। हम अभी वहाँ पे पढ़ाने के लिए वो कर रहे हैं कि वहाँ पे भी दोबारा शुरू हो, क्योंकि वहाँ के बच्चे मतलब 6 महीने से जुड़े हैं वहाँ के बच्चे और उनको बहुत कुछ आता भी है। तो ये जो होने वाला था ये वहाँ पे होने वाला था, पर वहाँ पे मना कर रखे, तो इसीलिए वहाँ पे अभी ना हो कि यहाँ पे हो रहा है मदनपुर में। और आप इस ऑर्गेनाइजेशन से कब से जुड़े हुए हो? 4 मंथ से जुड़ी हूँ मैं। अच्छा, और यहाँ पे कितना टाइम हो गया? यहाँ पे स्टार्ट हुए 1-1.5 महीने। अच्छा, ठीक है। ऐसी और भी कोई इशू आपको फेस करना पड़ा है क्या, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा आपको प्रॉब्लम हुई हो? इतना वो तो नहीं है, बस जो प्लॉट वाले होते हैं ना वो करने नहीं देते ये सब चीज़ें। और यहाँ की मतलब इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ही अच्छी चीज़ कि और भी लोगों को यहाँ पे सपोर्ट करना चाहिए, और भी लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि यहाँ बच्चे पढ़ रहे, बच्चों को और उत्साह दे पढ़ाने के लिए, और जो भी हो सके वो करे। जैसे हम कर रहे हैं, हम फ्री में कर रहे हैं कि बच्चे पढ़े, क्योंकि हम भी उन्हीं बच्चों में से आते हैं। मैं भी उन्हीं बच्चों में से आती हूँ। मैं जब हमारा झुग्गी टूटा उसके बाद से मैंने शुरू करा है ये कि हमने पढ़ाया, हम इन बच्चों को पढ़ाया ताकि ये बच्चा आगे जाके ये बच्चे भी किसी और को पढ़ाए, ये सोच के। शिक्षा एक ज़रूरत है, ये सब बात आपको पता है,
तो इतना सब देखने के बाद आपको ये सब पता चल ही चुका होगा कि शिक्षा की क्या अहमियत है। तो चलिए क्यों ना मिलकर हम सब एक ऐसा भारत बनाने में अपना योगदान देते हैं जहां हर बच्चा पढ़ाई के साथ साथ अपना भविष्य भी बदल सके, अपने सपनों को जी सके। जो सपना वो देखता है, जो वो बनना चाहता है, वो बन सके और अपने भविष्य को अच्छा बना सके। शिक्षा के लिए लिया हुआ ये कदम किसी गरीब के जीवन की रोशनी का कारण बन सके। तो चलिए मिलकर एक साथ इस समस्या को खत्म करें।